भक्त ध्रुव की बड़ी पावन पवित्र कथा लेकर के चल रही है। महाराज उत्तानपाद जिनके घर में एक पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम था महारानी सुनीति। सुनीति के गर्भ से जब किसी बालक ने जन्म नहीं लिया तो एक दिन आंगन में बैठ के बुरी तरीका से रोने लगी और कहने लगी, महाराज क्या हमारी किस्मत है जो हमारी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। भरी गो आँखिन में नीर बंधे नाई धीर रोई गई रानी। अरे ना घर में कोई संतान सैया हुई गई है बदनामी। नए घर में कोई संतान सैया हुई गई है बदनामी। और कोई तुमको निबल बताई बांझ कहाई तुम्हारी रानी। भाई तनी कह रोई गई आज महारानी। महारानी सुनीति आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगी, महाराज हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। हमारी केवल आपसे एक आरजू है, एक विनती है। वो है क्या? अरे कहे सुनीति सुनो पिया अर्ज का हमारी। सुनीति सुनो पिया अर्ज एक हमारी। करी ले तू सरो प्याओ सैया करियो मती आवाज़ी। महाराज सुनिए जब ये रानी के बीन और आंखें हुई गई लाल लगे ही भूपत रनिया सौतीन घर में आए खुआरी तेरी है जाएगी। प्यारी सौतीन घर में आए खुआरी तेरी है जाएगी। सौतीन घर में आए खुआरी तेरी है जाएगी। मेरे भैया सुनीति ने समझाया है, जवाब दिया है, महाराज एक काम करो आप दूसरा विवाह कर लो। हो सकता है कि सौत आ जाने के कारण कोई घर में पुत्र पैदा हो जाए। महाराज ने समझाया लेकिन मंजूर हो गए रानी की इस बात पर। उसके बाद में रानी की इस बात पे हुए नृपति मजबूर। सुरच सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूरी। सूरज राम की जब नव दुल्हन आ गई है द्वार पर डोला खड़ा कर दिया। श्रोताओं अब रानी को जब पता चला है उसी समय सुनीति चली सुरची के पास में आई और जवाब दिया, बहन यहाँ क्यों खड़ी हो ना, चलो अरे घर चलो मेरे साथ। ये घरवार सब तुम्हारा है, तुम्हें नहीं मालूम है।
कि तुम चलो संभारो झांझरी को। अरे दासी बनी दिनों बिताऊंगी। तुम चलो समारो झांझरी को, दासी बनी दिनों बिताऊंगी। द्वारे से जो तू लौटे बहने, मैं जहर खाई मरी जाऊंगी। तुम्हें नहीं मालूम है बहना, कोई रोटी मोई देती रहियो, मीठे रोई लला खिलाऊंगी। तू सोवेगी जब संध्या को, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। सुरची कहने लगी है, क्या कह रही है? अरे बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बनने के बाद इस चिड़ियाघर में रहना चाहती है। अब भागिन, अगर तू मुझे रखना चाहती इस घर में, तो तू इस घर से निकल जा, तब तो मैं इस घर में जा सकती हूं, अन्यथा नहीं। कहने लगी है सुनीति, बहन अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हारी हर एक बात मुझे मंजूर है, मैं इस घर से निकल जाऊंगी। श्रोताओं, आज छोटी रानी ने बड़ी रानी को महलों से निकाल दिया है। सुनीति खेतों पे झोपड़ी डाल करके रहने लगी है। विचार आते हैं दिल में, परमात्मा क्या है हमारी किस्मत, क्या तूने लिखा मेरी किस्मत में? अगर मेरी किस्मत में सुख लिखा होता तो क्या मेरे गर्भ से एक बालक जन्म नहीं लेता? वन में रात के समय विचार करने लगी है, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। आज मेरे भैया रानी मरने के लिए जब चली है जंगल में, ऐसा ही नहीं। अरे सुनीति रोई रही वन में, करी करी समय अपने की याद सुनीति। हे प्रभु, क्या लिखा तूने मेरी किस्मत में? सुनीति रोई रही वन में, करी करी समय अपने की यादी। कबहू नहीं महलन से उतरी, कबहू नहीं। हे प्रभु, आज मेरी किस्मत है बिगड़ी, आज मेरी। अरे दुख जो सह रही बनती, करी करी समय अपने की यादें। सुनीति रोई रही वन में, करी करी समय अपने की यादें। और सोच रही है, उमर नहीं दियो हमी करता लला नहीं। आई उमर नहीं दियो हमी करता
तार लला नहीं रंजीत छूटी गए मुँह से मेरे वर तार छूटी गए। अरे मढ़ैया टूटी बनमी करी करी समय अपने की यादी। श्रोताओं, आज महारानी सुनीति मरने के लिए जब जंगल में चली, आगे बढ़ती जा रही है, बड़े विचार हैं दिल में, सोचती हुई जा रही है परमात्मा कभी भी महलों से नहीं उतरी, आज हमारी क्या किस्मत है जो कष्ट झेल रही हूं। आगे जब पहुंची, लेकिन क्या विधि का विधान। उसी समय बाबा नारद उधर से बीड़ा बजाते हुए चले आ रहे हैं, और जैसे ही नारद जी ने देखा, कहने लगे, बेटी तुम रात के समय अरे इस जंगल में क्या करने आई हो। आंखों में आंसू भर के कहने लगी है सुनीति, क्या बताएं महाराज। अरे गई उमरी सब बीती, भयो नहीं कोई औतारी। अरे चौकी रोटी खाई न हुई रही गुजर हमारी बाबा। अरे सौतिया दबी की भीट भई, रोटी की कहिबे कौन मांगी मो कोना भीख दई। अरे रोटी की अरे याजुमी मरिबे खो आई, आई तुरवे सरे समझाई मात गैया सीत कराई। तुरवे सरे समझाई मात गैया सीत कराई। सोनू मेरे भैया जैसे इतनी बात सुनी है, कहने लगे महात्मा नारद बेटी एक पुत्र के पीछे मरना चाहती है। अरे मरो ना, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे कोख से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा, जब तक ये धरती आसमान मौजूद रहेगा लोग तुम्हारे पुत्र का नाम लेंगे। जाओ घर लौट जाओ। श्रोताओं, आज महारानी सुनीति लौट करके जब झोपड़ी में चली आई, धीरे 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 जब समय बीतने लगा, क्या है विधि का विधान। महाराज उत्तानपाद दोनों रानियों के पास में घूमते रहे। समय बीतने के बाद में बाबा नारद का दिया हुआ वचन सच हुआ है। दोनों रानियां जब गर्भवती हुई और दोनों रानियां के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब क्या था, ऐसा ही नहीं, सब लोग बड़े मगन हैं, प्रसन्न है, आंगन में बधाइयां बज रही हैं। ऐसा ही नहीं कि छाई अजब बारी, हरे बायंगना में के छाई बारी, बायंगना में छाई।
दायिनी। अरे उनके घर में जन्मो लाला, उनके घर में जन्मो लाला। और सुंदर रूप बड़ो निराला, इंद्र जय नारी बायंगना में, साई बहारी बायंगना में। इंद्र गय नारी बायंगना में, साई बहारी बायंगना में। मेरे भैया आज धीरे धीरे समय बीतता चला गया और ब्राह्मणों ने, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने आकर के जब नामकरण संस्कार किया है तो बड़ी रानी जिस पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया और छोटी रानी से जो पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम। अब धीरे धीरे दोनों भैया जो रहे कुछ बड़े भये सियाने, और जब सियाने हुए अब हुआ ऐसा दोनों में बड़ो ही प्रेम बढ़ेगो, ज्यादा गाढ़ो प्रेम रहे। लेकिन धीरे धीरे अब हुआ ऐसा, एक दिवस दोनों कुंवर थे भूप के साथ, ध्रुव थे बैठे गोद में, सोयुत्तम पकड़ी हाथ। एक दिन दोनों बेटा खेलते हुए महाराज उत्तानपाद की कचहरी में पहुंच गए। जैसे ही दूर से देखा महाराज उत्तानपाद ने, एकदम से बेटा ध्रुव को गोदी में ले लिया, सिंहासन पर बैठा लिया है और उत्तम पास में खड़ा हो गया। अब हुआ ऐसा, आजकल जो तो जानते ही हो, लला चुगला तो गांव गांव में है और हमारी समझ से सोनू भैया गांव गांव में ना है बल्कि घर घर में है। एक चुगला सभा में बैठू रहे और जाय की बानी महारानी से कहा, अरे तुम्हें ना है मालूम, तुम तो घर में बैठी हो, बाहर देखो जाए के कहा है रहो। एकदम से सुरुचि आई और सुरुचि ने क्या किया करके ध्रुव को उठाया, बांह पकड़ के ऐसा एकदम से ताड़ दी से झटोका दिया। आज ध्रुव मुंह की भरी जमीन पे गिरी और वो पापनी क्या बोली, चल दूर खड़ा हो पापी, और किसके मुकाबले आया है, और अकल तुम्हारी कहां भूप जो सिर पे गधा चढ़ाया है। हाय अकली तुम्हारी कहां भूप जो सिर पे गधा चढ़ाया है। कहने लगी सुरुचि, किधर देख रहा है, हाँ तुझे नहीं मालूम, अगर तूने पूर्व जन्म में लला थोड़ा भजन कर ले तो आज ऐसे मारे मारे ना घूमते। और बोली, रे मूर्ख, पूर्व जन्म में तूने थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले मैंने मेरी गोद से जन्म लिया होता। श्रोताओं, क्या है विधि का विधान, मेरी समझ में तो केवल एक ही बात आई,
भर जाए घाव तलवारी का, बोली का घाव भरे ना। ये भर जाए घाव तलवारी का, बोली का घाव भरे ना, भरे जाए घाव। श्रोताओं के रख देंगे। श्रोताओं, आज ध्रुव रोते रोते चले हैं। आज मैया के पास में जैसे ही पहुंचे, मैया सुनीति ने अपने लाला को उठा लियो है, छाती से लगाए लियो, बोली लाला क्या बात है ध्रुव, तू रो रहा है, क्या हो गया बेटा, तू रो क्यों रहा है लाला? तुझे एक बात नहीं मालूम है बेटा, मैंने तुझे बड़े दुख से पाला है और तू रो रहा है, आखिर बात क्या है? कुछ तो बोलो मेरे लाल। हाय मो गरीबिनी के लाल, कुमर तोई कोनी मारो रे लाला बेटा। हाय मेरे प्यारे कुमरनी किनको का बिगाड़ो रे, अरे मेरे लाला कुछ तो बोलो मेरे लाल, कुछ तो बोलो बेटा। अरे दुख मिनी बड़े सहवारी, हाय जो की रोटी खाई खाई कोई पालो यो तारी। हाय अरे जो की रोटी खाई खाई की पालो यो तारी बेटा। कुछ तो बोलो मेरे लाल, क्या हो गया है ध्रुव, तू बोलता क्यों नहीं है लाला? अरे बताई दे मोको यो तारी, अरे खिनली मारो तो ही पूछी गई तेरी मही तारी बेटा। खिनली मारो तो ही पूछी गई तेरी मही तारी लाला। अरे लिखी सो कोए मिटवैया, आजू गैया सी टकराई ध्रुव की रोई रही मैया। आजू गैया सी आई गैया सी टकराई लला की रोई रही मैया पीरन। आज मैया बुरी तरीका से बिलखने लगी और कहने लगी लाला कुछ तो बोलो बेटा, तुम्हें किसने मारा है मेरे लाल, मुझे पूछ, मैंने बड़े दुख से तुझे इतना बड़ा किया है। आंखों में आंसू भर के ध्रुव कहने लगे हैं मैया, पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया, लेकिन मौसी ने मुझे बांप पकड़ के ऐसा झटोका दिया है, मैं मौके पर जमीन पे गिरा मैया, मुझे बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है मां। आज उसी समय कहने लगी है मैया, लाला अगर वो तेरे पिता होते तो तू अवश्य बचाए लेते, वो तेरे पिता नहीं है। क्या मेरे पिता नहीं है? नहीं। क्या मतलब? फिर मेरा पिता कौन है? आज दिन तक तूने मुझे क्यों नहीं बताया मैया? जवाब दिया लाला तो ही ना मालूम, तेरो पिता राम है, ईश्वर है, परमात्मा है। अरे वो तेरा ही पिता क्या, वो तो संसार का पिता है। लाला
अब तुम मत रो बेटा। जवाब दिया है मैया, मुझे वो कहां मिलेंगे? सुनीति कहने लगी, लाला अरे जब तू सियाना हो जाएगा तो जंगल में भजन करने के लिए जाना, वहां तेरे पिता के तुझे दर्शन हो जाएंगे। क्या सियाना? अरे तुझे नहीं मालूम है मां, मैं सियाना हो गया हूं। नहीं लाला, अभी तेरी बारी उम्र है। और मैया रो करके क्या बोली है, लाला तो ही ना मालूम। लला तेरी अब है उमरी बारी, अरे युखरे न दूध के दांत। लाला अरे क्या पागल हो गया है ध्रुव, तो ना मालूम 5 वर्ष की उम्र तुम्हारी, 5 वर्ष की उम्र तुम्हारी। लाला खाई बन में खाई जाए, कोई शेर शिकारी बन में। कैसी आज्ञा कोई हमारी, मेरी मानो यो तारी, अरे युखरे न दूध के दांत। तेरी अब है उमरी बारी, आई उखरे न दूध के दांत। लाला बेटा अरे कुमर कैसी जिंदगी ठानी, लला कैसी ठानी। सुबह से तेने पियो नहीं पानी, लाला कहीं प्रवेश आगे की कहानी समझ आई रही में तारी, अरे युखरे न दूध के दांत। उम्र तेरी अब है उम्र बारी, अरे युखरे न दूध के दांत। अरे युखरे न दूध के दांत। बेटा मैया समझाने की लगी और कहने लगी है, लाला लाला वन में न जा बेटा, मेरे 2-4 कुंवर नहीं है, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी कुंवर, मेरा सहारा कोई नहीं है। आज ध्रुव कहने लगे, मैया अगर तू मुझे आज्ञा नहीं देगी तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगा इस घर में, मुझे पिताजी के दर्शन करने के लिए जाने दे मां। श्रोताओं, आज मैया जब विवश हो गई है, आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगी, लाला अगर तू नहीं मानता है बेटा तो जा जा लाला। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, आज ध्रुव ने अपने मैया के अपने नन्हे नन्हे हाथों से पैर छुए हैं, आज्ञा पा करके जब ध्रुव चले हैं। ऐसा ही नहीं, घर बिलखती छोड़ी मौत, अरे भाज गयो बनयो ताली। घर बिलखती
जैसे लाला ने अपनी मैया को रोत वो छोड़ दो है, घर बिलखती छोड़ी मौत, अरे भाज गया बनी और तारी घर बिलखती। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, अरे रोई रही बैठी मौत बिचारी, भाई रोई रही बैठी मौत बिचारी, अरे अब आगे का होई गिरधारी मेरी कछु समझ नहीं आती, आई आती ए भाज गए बने और तारी। अरे घर बिलखती छोड़ी मौत, अरे मौत भाज गयो बनी और तारी घर बिलखती। आज ध्रुव जी जब चले ही बन के लिए, ऐसा ही नहीं, अरे उत्तरा जानी खबरी सुन पाई, अरे उत्तरा जानी खबरी सुन पाई, अरे तुरंत ही भेजते ही सिपाही पर दोनों लौटी नहीं आती, अरे भाज गयो बने और तारी। घर बिलखती छोड़ी मौत, अरे भाज गयो बनी और तारी घर बिलखती छोड़ी। मेरे भैया आज ध्रुव जब चले हैं वन के लिए, श्रोताओ जब ध्रुव घर नहीं लौटे हैं, वापस जा रहे हैं वन में, और उधर से बाबा नारद, अरे नारद जी बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही दूर से देखा, जरा सा बालक वन में भागता हुआ जा रहा है। नारद जी कहने लगे, अरे कौन है? तुझे एक बात नहीं मालूम है, अरे जंगल में शेर चीता भेड़िया रहते हैं, कोई तुझे उठा ले जाएगा, घर लौट जा। एकदम से जैसे ही इतनी बात सुनी, ध्रुव जी कहने लगे, बाबा जी क्या कह रहे हो? अरे मुझे शेर खा जाएगा, लेकिन तुम जब वन में घूम रहे तुम्हें कोई ना खाए रहो। आज जैसे ही इतनी बात सुनी मेरे भैया, जवाब दिया ध्रुव ने, मैं अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए आए हैं। समझ गए नारद जी, सच्ची भक्ति है इसके दिल में। 12 अक्षर मंत्र जब दिया है, ध्रुव जी को कहा है, बेटा तेरे दिल में विश्वास है भगवान के प्रति, तो जाओ, तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। मेरे भैया आज ध्रुव जी जब चले हैं, और ध्रुव जी चले और आगे चल के उन्होंने क्या किया है, आज भगवान के भजन के लिए जब घोर समाधि लगाई है, अब क्या हुआ? अब तो जैसे ही तपस्या प्रारंभ की है मेरे भैया, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। एकदम से इंद्र कहने लगा, ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आता है। अप्सराओं को बुलाया, 5 लड़कियों को, और ये कहा तुम जाओ, कौन तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या दिखा करके आओ। 5 लड़कियां चली और जाय की ध्रुव के पास में जब पहुंची तो एकदम सुरवसी ने जैसे ही दूर से देखो सोचने लगी, ये तो 12 है,
जागी कारे जागी तो जैसे ही नाच कूद करे जाए लिए हमने तो बड़े बड़े महात्मा की समाधि दिखाई दे लला जी कोई बात ना और पास में घूमन लगी और नाचन लगी और गाती वही होली और वसी लला जय नाची कूदी झाले मेरी बहना कुमरई उमरी को है मारो अरे नाची कूदी झाले मेरी बहना कुमरई उमरी को है मारो बोली बहना क्या देख रही कितना देख रही कितना देखो ना मैंने क्या कहा अब कोई हंसे कोई ताली पीते कोई हंसे कोई ताली पीते कोई ध्रुव की मौसी पग डांटे जकी कैसे अखियां खोलाई मेरी पहना कुमरई उमरी को है वारो जकी कैसे अखियां मेरी बहना कुमरई उमरी को है मारो नाची कूदी एकदम से डब्बा बोली ओरी बहना हाय जी तुम आंखें ना खोलो है अब का होएगो अब का होएगो एक लड़की ने क्या किया एकदम से सांपिन बन गई सांपिनी बन गई ऊपर फुसकारे सांपिनी आई लेकिन ध्रुव नहीं पलक उघारे लेकिन जगी कैसे समारे दिखाने मेरी बहना कुमरई उमरी को है वारो जगी कैसे समारी जगी कैसे समारी दिखाने मेरी बहना कुमरई उमरी को है वारो रे जगी अब क्या होगा बहन एक लड़की ने क्या किया शेरन बन गई अरे कोई शेरनी बनी की गुर्रावे कोई शेरनी बनी की गुर्रावे लेकिन अरे तो ध्रुव नहीं पलक उघार जगी कैसे यकिया बुलाए मेरी बहना कुमरई उमरी को है वारो जगी कैसे नाची कूदी झाले
मेरे भैया आज जिस समय 5 अप्सराएं तरह तरह के नाटक करने लगी हैं, लेकिन ध्रुव ने जब समाधि नहीं खोली, और ये जानते हो जब भगवान के भक्त पर कष्ट पड़ता है तो भगवान उसे कभी सहन नहीं करते। माया की बरत तैया ऐसी छूटी, आज 5 अप्सराएं वहां से भाग गई हैं। श्रोताओं, उसी समय भगवान ने क्या किया है, आज गरुड़ पर सवार हुए और चले हैं भगवान अपने भक्त के पास में। श्रोताओं, जैसे ही भगवान पास में आए, क्या देखा है, ध्रुव समाधि में लीन है। अब तो खड़े हो गए और अपने खड़ामू की आवाज करने लगे, बेटा आंखें खोलो, ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। समझ गए भगवान, भक्त के दिल में अंदर जो भगवान की प्रतिमा थी, जैसे ही उसको खींचा, एकदम से ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पे आया, लेकिन नहीं, आगे बढ़ के भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रोताओं, आज भगवान ने वरदान दिया है ध्रुव को। वरदान देने के बाद में इंद्र के ऐरावत हाथी पर सवार किया और जवाब दिया है, इसे ले जाओ और अयोध्या में छोड़ करके आओ। आज ध्रुव जैसे ही चले, इंद्र ने आज उन्हें जब छोड़ा है नगर के बाहर, वो तो वापस चला गया। अब ध्रुव ने क्या किया, उनके गांव के कुछ लोग रहे बेऊ के संग लग गए पीछे से। अब ध्रुव सबसे पहले अपने मौसी के द्वार पर पहुंचे। कहा देखो किवारे बंद हैं, खड़े हो गए और किवारे बजाने लगे। मौसी मौसी, अरे किवारे खोलो मौसी, मौसी, अरे किवारे खोलो मौसी। लला किवारे कौन खोले। हाय जैसे ही सुनी रुचि ने कि ध्रुव लाला आए गयो, एकदम से विचार करने लगी, मैं क्या करूं, अब क्या करूं। ध्रुव आवाज लगाने लगे, कहने लगे, मौसी अरे खोला मौसी के बार कुमार तेरे गो द्वार पे आई है, अब आवाज लगाई है। मौसी के बारे खोलो मौसी, मौसी। लेकिन जब मौसी ने सुन पाई है, तो कई दिलों में घबराई है। अरे कैसी मुख दिखाई तुम्हारा मेरे तो द्वार में आई है, अब आवाज लगाई है। मौसी, आहा मैंने क्या कहा मौसी, किवारे खोलो मौसी, अरे खोलो मौसी किवारे कुमारी तेरे तो द्वार पे आई है, अब तो आवाज लगाई है। मेरे भैया आज जैसे ही आवाज सुनी है, एकदम से सोचने लगी अब क्या करें। हाय जानो तो पड़े गोई, किवारे खोले, ध्रुव को गोदी में उठाए लो। समझ आए कि बोली लाला अरे मैं बड़ी अभागिनी हूं, हाय मैंने अपने लाला को धक्का मारो। ध्रुव बोले मैया बात केवल ये है, अगर तुम मुझे धक्का नहीं मारती तो भगवान के मुझे दर्शन नहीं होते। मेरे भैया आज मौसी को साथ लिया है, महाराज उत्तानपाद भी आ गए हैं
और जब पहुंचा है ध्रुव अपने मैया के द्वार पे, दूर से का देखो है मैया सुनीति रोए रही है पड़ी वहां, और उनके नैनों की ज्योति जा चुकी है। अब ऐसा हुआ मेरे भैया, ध्रुव ने जैसे ही अपनी मैया की अखियन में जब फूंक मारी, लला अरे मैया की अखियन में जन फूंक धरी के मारी, में जन फूंक धरी के मारी, जाकी दो अखियां खुली गई रे, खुली गई रे सोनो सरदारी। महाराज के फौरन आई गो ये कदम यान, और धन्य धन्य है माता के हमसे मांगी लिए वरदान। ओरे मुरली वाले श्याम के लीला समझ ना आई, ओरे बंसी वाले श्याम तेरी लीला समझ ना आई। मेरे भैया आज एकदम से मैया सुनीति ने अपने लाला को गोदी में उठाए ले है। अब हुआ ऐसा, लेखी कुमर गोद मैया गए भर की फिर रोई, बतलाई दे मोई कुमर प्रभु के दर्शन गए तो ही, बतलाए दे लाला दर्शन है गए तो ही, कुमर मेरे दर्शन है गए तो ही, अरे बतलाए दे मेरे कुमर प्रभु के दर्शन है गए तो ही। ध्रुव कहने लगे हाँ मैया दर्शन हो गए। जवाब दिया नहीं, अरे ऐसे नहीं मानूंगी, अगर वो दर्शन कराए तो मजा आने। उसी समय मेरे भैया द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के ढिंगटियो, आए तुरंत प्रगट भय प्रभु दर्शन है सबको दियो, ये तुरंत से बेटा ले जियाई, अरे दे वरदान मात को प्रभु जी गए वहां से सिधाई, दे वरदान अरे वहां से गए सिधाई प्रभु जी, वहां से गए सिधाई, अरे दे वरदान मात को प्रभु जी वहां से गए सिधाई।